नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक में क्या डिस्कस कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होता है हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। इसके जो है पिछली क्लास में हम लोगों ने एलिगेशन का पार्ट और जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके थे। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो हमारा दर होता है और समय निकालना होता है उसको यहाँ पर देखेंगे। आज के जो क्वेश्चंस है ये यूँ कहें तो छोटे पैकेज में बड़े धमाके करने वाले क्वेश्चंस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो है लगातार जो है पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चंस जो है छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ये जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग बने रहिए और अच्छे से समझिए। आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस कॉन्सेप्ट को समझना है हमको। देखिए कैसे हम लोग करते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन से हो जाते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो छोटे क्वेश्चंस ही हैं लेकिन हम लोग उसमें उलझ के रह जाते हैं। हमारा दिमाग ही नहीं काम करता है कि इसमें हमको क्या करना है और कैसे करना है। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। आप लोग धैर्य बना के जो है बने रहिए हमारे साथ और खुद से भी करने का प्रयास कीजिए। आज का क्लास अगर कर लिए तो ये मान के चलिए एग्ज़ाम में आपके कुछ ना कुछ नंबर जो है इस पार्ट से आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा रहने वाला है दर और समय ज्ञात करना है हमको। क्वेश्चंस में या तो दर दिया रहेगा या फिर समय दिया रहेगा, एक दे के दूसरा पूछेगा तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। इसमें फ्रैक्शन के भी कुछ पार्ट आ जाएंगे, उसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चंस की बात करें, कितने समय में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,000 रुपये का ब्याज 1,920 रुपये है। चलिए कैसे करना है क्वेश्चन, पहला इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा है, देखिए इसमें जो है प्रश्न का ब्याज जो दिया रहेगा, प्रश्न का ब्याज जो दिया रहेगा वो तो हम लोग वैसे लिखेंगे प्रश्न का ब्याज ये हमारा क्या होगा, प्रश्न का ब्याज। और हम लोग करेंगे कैसे, एक अपना ब्याज निकालेंगे। और अपना ब्याज कैसे निकालेंगे, अपना ब्याज अब देखिए दोनों को बटे में लिख देंगे, यानी कि अपने ब्याज से प्रश्न के ब्याज में भाग दे देंगे। ठीक, अपना ब्याज निकालने के लिए जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर क्या दिया है, दर दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, समय का दर में गुणा करते हैं तो हमको ब्याज मिलता है। ये हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, ब्याज का दर दिया है तो समय को हम लोग क्या करेंगे, 1 वर्ष मान लेंगे। और अगर जो है हमको समय दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ब्याज की दर को 1 मान लेंगे। यानी जो दिया रहेगा और जिससे हम लोग गुणा करते हैं, जैसे दर दिया है तो समय को 1 मानना है और जो है अगर समय दिया है तो दर को 1 मानना है, मान के अपना ब्याज निकाल लेना है। और ब्याज किस पर मिलेगा, आपको पता है ब्याज जो है मूलधन पर मिलता है।
यही बस एक जो है दिमाग में अपने रखना है, इसी से सब के सब क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इसको हटाते हैं, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चंस, रहने ही देते हैं। अब देखिए, अगर इस प्रश्न की बात करें तो जो है 4000 रुपये है, ये हमारा तो मूलधन हो जाएगा। 4000 रुपये का ब्याज कितना हो रहा है? 1920 रुपये। तो ब्याज हमारा क्या हुआ? ब्याज हुआ 1920। अब अगर हम लोग दर की बात करते हैं, दर कितना है? आप कहेंगे 12%। अब अपना ब्याज निकालेंगे, ये हम बार बार आपको बताएंगे नहीं, पहला क्वेश्चन है इसमें निकाल लेते हैं। चलिए, अपना ब्याज है, अपना ब्याज कैसे निकालेंगे? दर हमको दिया है 12%। क्या करेंगे? समय को 1 मानते हुए गुणा कर देंगे, यानी कि 12%। ये क्या है? ब्याज है। अब ये 12% ब्याज किसका लगने वाला है? ब्याज हमेशा मूलधन का लगता है। मूलधन कितना है? 4000 है। अब 4000 मूलधन है तो 12% इसका हम लोग निकालेंगे, काट लेंगे, और इसको जो बचेगा हम लोग गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ये आगे चल के कटेगा। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए, प्रश्न का ब्याज 1920, अपना ब्याज कितना है? 12% है। 12% किसका लगेगा? 4000 का 12%, 4000 का 12%। अब देखिए 12% जब निकालेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, परसेंटेज को हटा देंगे, यहाँ देखिए कर दिए हैं। बचा क्या लास्ट में हमको? 40 का 12 का मतलब होता है गुणा, 40 गुणे 12, जो यहाँ मिला था यही मिल गया। अब इसको जो है हम इसलिए कह रहे थे काटना नहीं है, क्योंकि जो है अभी ऊपर कटना हमको भाग देना है। चलिए, 0 से 0 गया, 12 से काट लेंगे, 12 एकम 12, 12 छक 72, 4 से कटेगा, 4 चौक 16, कितना आया? 4 आया। निकालना क्या है हमको? समय निकालना है तो वर्ष लिख देंगे, और अगर दर निकालना रहेगा तो परसेंटेज में दर लिख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। 4 वर्ष हमारा क्या होगा? आंसर होगा। नहीं समझ में आया है तो और अच्छी बात है, आगे मन लगा के समझेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से छः वर्ष में 12,500 रुपये 15,500 हो जाते हैं। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, पिछले क्वेश्चंस में डायरेक्ट हमको क्या दिया था? ब्याज दे दिया था, मूलधन देके। लेकिन इसमें देखिए क्या ब्याज कहीं दिया है, तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको ब्याज मिल जाएगा। क्योंकि देखिए 12,500 है,
हो कितना रहा है 15,500, यानी कि जुड़कर हुआ होगा 15,500। जितना जुड़ा होगा वही हमारा ब्याज होगा। ये अच्छे से हम लोग सीख चुके हैं। चलिए करते हैं, ब्याज निकालेंगे। प्रश्न वाला ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12,500 से हुआ है 15,500 से 3,000 ब्याज हुआ। अब क्या करेंगे, अपना वाला ब्याज निकालेंगे। अपना ब्याज बटे में करेंगे, क्योंकि अपने वाले ब्याज से भाग देना है। ब्याज, अपना ब्याज कितना हो जाएगा, 6 वर्ष है। अगर समय 6 वर्ष दिया है तो हम लोग दर को क्या मानेंगे, 1% मानेंगे, यानी कि 6 से गुणा हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और 6% ब्याज किसका लगेगा, तो आप कहेंगे मूलधन का लगेगा। मूलधन कितना हमारा है 12,500। देखिए परसेंटेज को हटाइए, 0 गया। यहाँ तक बात क्लियर। अरे 12,500 का 6% निकालेंगे, 100 से तो डबल जीरो चला जाएगा। वही बात यहाँ पर लिखे हैं। इतना तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए काटते हैं इसको। 25 से काटेंगे, 25 25 125, 25 से कम 25, 25 दूना 50, 24 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आएगा। ये 4 क्या हमारा है, तो आप क्वेश्चंस में देखिए पूछा क्या है, दर पूछा है। अगर समय पूछा होता तो वर्ष लिखते, लेकिन पूछा क्या है, दर पूछा है, तो 4% क्या हो जाएगा ब्याज की दर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस दिमाग में रखना है, क्वेश्चंस वाला ब्याज बटे में अपना ब्याज। अपना ब्याज कैसे निकालते हैं, जो दिया रहता है उसके अपोजिट वाले को हम लोग 1 मानते हैं। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने समय में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,000 रुपये 1,300 रुपये हो जाएंगे। चलिए फटाफट करते हैं इसको भी। क्वेश्चंस बहुत प्यारे होते हैं, छोटे छोटे, करने में भी अच्छा लगता है, और एग्ज़ाम में भी ये जो है झकझोर के पूछे जाते हैं। आइए पहला काम क्या करना है कि हमको जो है क्वेश्चंस वाला ब्याज देखना है। क्वेश्चंस वाला ब्याज क्या है, देखिए 1,000 से 1,300 रुपये हो रहा है, यानी कि 300 ब्याज लगा है। 300 हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब क्वेश्चंस वाले ब्याज में अपने वाले ब्याज से भाग देना है। अपना ब्याज कैसे निकालेंगे, देखिए दर यहाँ पर क्या दिया है 6%। समय को क्या मानेंगे, 1 वर्ष मानेंगे, यानी कि ब्याज की दर कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा हमारा 6% ब्याज होगा। 6% ब्याज किस पे लगने वाला है, तो ब्याज हमेशा मूलधन पर लगेगा, यानी कि 1,000 का 6% का मतलब गुणा होता है, परसेंटेज है, लगाएंगे, परसेंटेज को हटा देंगे, डबल जीरो हट जाएगा, क्योंकि 100 से कटने वाला है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। 0 से 0 गया, 6 25 30, कितना आया 5 आया। 5 क्या आएगा, समय पूछा है तो वर्ष आएगा। ये हमारा 5 वर्ष से ही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब तो
कंफर्म हो गया होगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चंस लेते हैं। कितने समय में 4,000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। चलिए आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग फंसने वाले नहीं हैं। पहला काम क्या करना है हमको, प्रश्न वाला ब्याज यानी क्वेश्चंस का ब्याज क्या है उसको देखना है। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है साधारण ब्याज 400 रुपये, यानी कि यहाँ हमको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि साधारण ब्याज कितना हुआ 400 रुपये। अब इसमें करना क्या है, अपने वाले ब्याज का भाग लगाना है। अपना वाला ब्याज क्या है 6% वार्षिक दर है, तो समय को 1 मानते हुए करेंगे। 6% का ब्याज लगेगा, किस पर लगेगा, यहाँ देखिए मूलधन दिया है 4,000, 6% लिखेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे क्योंकि 100 का भाग लगेगा, तो 40 गुणे 6, 10 बार गया, इसको काटेंगे कितना आया 5/3, सही के रूप में लिख लेंगे 3 × 3, 3 दूना 5, यानी कि 1 सही 2/3। क्या पूछा है, दर पूछा है, समय पूछा है, समय पूछा है तो वर्ष लिखेंगे। अब यही क्वेश्चंस हमको घुमा के पूछ भी सकता है। अगर हमारे विकल्प महीने में दिया हो तो महीने में कैसे निकालेंगे, देखिए 1 वर्ष तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, बाकी 2/3 वर्ष को क्या करेंगे महीने में बदलेंगे। 1 वर्ष में होता है 12 महीने, तो 12 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 3 चौका 12, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 महीना, 8 महीना तो इसका आ गया। और अभी जो है 1 वर्ष ये बचा है, ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 20 महीना हमारा आंसर हो जाएगा। तो महीने में अगर विकल्प में दिया है तो महीने में निकालेंगे, वर्ष में दिया है तो वर्ष में निकाल लेंगे। वर्ष में हमारा आया है 1 सही 2/3 वर्ष, और महीने में कितना आया है 20 महीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में 3500 रुपये का साधारण ब्याज 700 रुपये होता है। यहाँ किसी बना लीजिए, किसी दर से 4 वर्ष में 3500 रुपये का साधारण ब्याज 700 रुपये होता है। दर ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। साफ साफ दिया है, क्या दिया है साधारण ब्याज हमको पता है, तो पहला काम क्वेश्चंस वाला ब्याज बटे में क्या करेंगे
अपना वाला ब्याज कैसे निकालेंगे? 4 वर्ष दिया है तो दर को क्या मानेंगे? 1% वार्षिक दर, गुणा करेंगे 4% हो जाएगा। 4% ब्याज किस पर लगेगा ये? तो आप कहेंगे मूलधन पर, यानी कि 3500 का 4% हम लोग निकालेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज गया, डबल जीरो गया। यहाँ तक बात क्लियर? अरे नहीं समझ में आ रहा, लिख लीजिए 3500 का 4%, डबल जीरो गया। वही बात यहाँ पर डायरेक्ट हम कर रहे हैं। चलिए काट लेते हैं। 35 दूना 70, 20 आया, 4 पच्चे 20, 5 आया। ये 5 क्या है हमारा? तो क्वेश्चंस में दर पूछा है, यानी कि हमको परसेंटेज लगाना पड़ेगा। 5% क्या है? वार्षिक दर हो जाएगा। तो यहाँ तक बात कंफर्म है। चलिए काफ़ी क्वेश्चंस इस पे हम लोग कर लिए। अब आप लोग खुद से इसको जो है प्रयास करिएगा करने का। अब थोड़ा जो है पैटर्न चेंज करते हैं, लेकिन तरीका हमारा यही रहने वाला है। कितने समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा? चलिए आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पेपर में कई बार जो है देखे होंगे। तो देखिए कुछ करना नहीं है, जैसा हम लोग पहले लेते चले आ रहे थे, क्या मूलधन को 100 लेते चले आ रहे थे। मान लीजिए मूलधन हमारा 100 है, अब कह रहा है दुगना होने की बात कर रहा है, यानी कि 100 से क्या हुआ होगा? 200 हुआ होगा। अगर 100 से कोई धन 100 रुपया है और 200 हो रहा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 रुपया है दुगना हो रहा है, यानी कि 2 रुपया हो रहा है। उससे भी इसको जो है लगा सकते हैं, लेकिन अगर 100 लेंगे तो हमको जो है काटने पीटने में आसानी होगी, क्योंकि आपको पता ही है साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो या लाभ हानि हो, डाटा जब हम लोग 100 लेते हैं तो हमको जो है काटने पीटने में आसानी होती है। तो यहाँ हम लोग 100 लिए, कितना हो रहा है? 200 हो रहा है। अगर 100 से 200 हो रहा है तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100 रुपये हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। 100 रुपये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ये ब्याज जो है किसका है? प्रश्न वाला ब्याज हमारा कितना हो गया? 100 रुपये। अपना वाला ब्याज निकालेंगे, 8% है, दर समय को 1 मानते हुए 8% ब्याज लगेगा। अब ब्याज ये किस पर लगेगा? मूलधन तो हम लोग लिए हैं कितना? 100 लिए हैं, तो 100 पर क्या लगेगा? 8% ब्याज लगेगा। अब देखिए परसेंटेज से इसको हटाएंगे और 100 ये ख़त्म, यानी बचा कितना? 100/8। इसको आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 100 जो है कटने वाला है, जो डाटा हम लोग सब लेते हैं। लेकिन ठीक है, करिए जैसे करते हैं। काटेंगे इसको, 12 8 96, कितना हमको मिलेगा? क्या पूछा है? वर्ष पूछा है, समय सॉरी, तो वर्ष 12 सही 1/2 वर्ष, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब महीने में पूछेगा तो महीने में भी आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो वर्ष में ही दिया रहता है। तो दोनों तरीका जानते रहिए, क्योंकि एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ ले। यहाँ तक
बात समझ में आ गई होगी। 100 लेकर 200 हुआ है, यानी दुगने की बात कर रहा है। 200 हुआ है, ब्याज कितना बना, 100 बना। अपना ब्याज निकालेंगे और मूलधन पे अपना ब्याज लगा के भाग कर देंगे, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगा। चलिए, अपने से 3 गुना होने की बात कर रहा है तो क्या लेंगे हम लोग, 100 लेंगे, 3 गुना करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा, 300। 100 से 300 हो रहा है यानी कि ब्याज कितना लग रहा है, तो आप कहेंगे 200। 200 ब्याज ये कौन सा है, क्वेश्चंस वाला ब्याज। अपना ब्याज क्या है, 10% है। किस पर लगेगा, तो आप कहेंगे मूलधन पे 10% लगा देंगे। परसेंटेज गया, 100 गया। ये कैसे गायब हो रहा है ये तो आप लोग समझ ही गए हैं। काटेंगे कितना आ जाएगा, 20। क्या है ये, टाइम पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, 20 वर्ष। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस सरल ब्याज दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाएगा। चलिए लैंग्वेज चेंज कर करके करवा रहे हैं ताकि आप लोग लैंग्वेज में ना फंसे और जो है क्वेश्चंस आराम से कर ले जाएं। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी ऐसा लैंग्वेज दे देता है जो आप लोग पहली बार सुनते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि इसमें पूछा क्या है और दिया क्या है। सरल ब्याज, सरल ब्याज का मतलब ही होता है साधारण ब्याज। अब देखिए 20 वर्ष में दुगने की बात कर रहा है, यानी कि मान लीजिए 100 है, दुगना होगा 200। ब्याज कितना बना, तो आप कहेंगे 100 ब्याज बना। चलिए 100 ब्याज बना देते हैं। अपना वाला ब्याज निकाल लेंगे, 20 वर्ष है यानी कि 20% होगा। किस पर लगेगा, मूलधन पे। मूलधन कितना लिए, 100 लिए हैं, 20%। 0 से 0 जाएगा, 100 गया पूरा साफ। काटेंगे 20 25 100। क्या पूछा है, दर पूछा है तो यहाँ वर्ष ना लिख के परसेंटेज लगाएंगे, यानी कि 5% वार्षिक ब्याज की दर है। यहाँ तक आराम से आप लोग सीख गए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। एक तरह से देखा जाए तो प्रैक्टिस आप लोगों की यहीं पर हो जा रही है। अगर मन लगा के यहाँ पर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपको जो
रूम पे ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत है। साधारण ब्याज की किस दर से 15 वर्ष में कोई धन चौगुना हो जाएगा। चलिए, यहाँ 4 गुने की बात क्या है? 4 गुना के है, 10 गुना के है, 20 गुना के है, 25 गुना के है, कोई दिक्कत नहीं। डाटा कितना लेंगे? पहला हमारा 100, 4 गुना हो रहा है यानी कि 400 होने की बात कर रहा है। ब्याज कितना बना? तो आप कहेंगे ब्याज बना हमारा 300। चलिए, 300 ब्याज हो गया। हमारा वाला ब्याज कितना होगा? 15 वर्ष है यानी कि एक क्या लेंगे? दर लेंगे 1%, गुणा करेंगे तो 15% आएगा। 15% किस पर लगने वाला है? तो आप कहेंगे 100 पर लगने वाला है। इसको हटा देते हैं, 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? 20%। दर पूछा है तो परसेंटेज लगा दिए, 20% क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में धन एवं मिश्र धन 2:3 के अनुपात में होंगे। चलिए थोड़ा फ्रैक्शन पे भी फोकस कर लेते हैं। मान लीजिए हमको अनुपात दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको देखिए, अनुपात हमारा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, घबराने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। देखिए, धन और मिश्र धन का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो हम लोग करेंगे क्या? धन को तो मान लेंगे 200, क्योंकि अगर 100 मानेंगे तो जो है काटने पीटने में आसानी होगी, जैसा कि आप लोग पिछले क्वेश्चंस में मानकर कर रहे थे। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 300। अब देखिए, मूलधन से मिश्र धन पे जा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐड हुआ होगा तभी जो है मिश्र धन हुआ है। कितना ऐड हुआ है? 100 ऐड हुआ है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा? 100 ब्याज हो जाएगा, क्योंकि मूलधन में ऐड होके जो मिश्र धन बनता है, तो उसमें जब ब्याज ऐड होता है तभी वो जो है मिश्र धन का रूप लेता है। यानी कि 100 इसमें ऐड हुआ है, तो ब्याज हमारा कितना हुआ? 100 हुआ। ये ब्याज कौन सा है? तो आप कहेंगे क्वेश्चंस वाला ब्याज है। अपना ब्याज से भाग देंगे, अपना ब्याज यहाँ पर निकालेंगे। देखिए 4 वर्ष है यानी कि 4% बनेगा, और ये किस पर लगेगा? तो मूलधन पे लगेगा। अब यहाँ 100 पे मत लगा दीजिएगा, क्योंकि 100 तो हमारा ब्याज है जो क्वेश्चंस में दिया है, और हम लोग अपना ब्याज लगाएंगे किस पे? तो हमेशा ब्याज मूलधन पे लगाएंगे। मूलधन 200 है, ब्याज लगाएंगे कितना %? 4% बन रहा है। परसेंटेज हटाएं, 00 हटा दिए, बचा कितना? 100/8। इसको हम लोग काट चुके हैं, पिछले क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं। 12 सही, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अरे
4 से काटेंगे 25/2 आएगा। 25 का आधा कितना होगा? 12.5 होगा। क्या पूछा है इसमें? दर पूछा है। यहाँ देखिए लगा लीजिए दर। दर पूछा है तो परसेंटेज लगाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन वाला भी सीख लीजिए सब, क्योंकि जो है ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़्यादातर आजकल पूछे जा रहे हैं। और यहाँ अगर मन से बने हैं तो आराम से सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं बने हैं, दिमाग कच्चा बादाम में है, तो खाते रहिए, रूम पे घिसना पड़ेगा ज़्यादा। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 भाग होगा। चलिए अब देखिए, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग प्रतिशत या प्रॉफिट लॉस में किए हैं कि नहीं किए हैं। दिमाग दौड़ाइए और जो है अच्छे से याद करिए कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। ये पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। बस फ़र्क यहाँ ब्याज वज की हो रही बात, वहाँ पर लाभ या हानि की बात होती थी या फिर परसेंटेज की बात होती थी। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। देखिए, जब फ्रैक्शन पार्ट हमारा दिया रहता है तो का ज़रूर लिख के हमको देता है, और का के पहले जो शब्द आता है, यहाँ देखिए उस राशि का, चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। उस राशि का। अब देखिए का के पहले जो आता है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है? डिनॉमिनेटर। और उसके पहले जो आता है, यहाँ साधारण ब्याज आया है, तो वो क्या होता है? नॉमिनेटर वाला पार्ट होता है। का के जस्ट बगल में जो पार्ट रहेगा वो हमारा डिनॉमिनेटर, और डिनॉमिनेटर वाले पार्ट के बगल में जो रहेगा वो हमारा नॉमिनेटर होगा। देखिए का के बगल में राशि है, यानी कि डिनॉमिनेटर वाला पार्ट हमारा हो जाएगा राशि, और राशि के बगल में क्या पहले दिया है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा कौन सा पार्ट होगा? नॉमिनेटर वाला पार्ट होगा, यानी कि अंश वाला पार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम कहेंगे राशि कितना है? राशि की बात कर लेते हैं। राशि का मतलब वही मूलधन, तो यहाँ पर मूलधन हमारा 25 हो जाएगा। और साधारण ब्याज की बात करें, साधारण ब्याज या ब्याज की बात करें तो ब्याज हमारा कितना होने वाला है? 9। अब इसको 100 के फॉर्म में लेंगे, 2500 900, जैसे अनुपात जो पिछला दिया था हम लोग क्या करते थे? 100 से गुणा करके लिख देते थे, ताकि जो है हमको काटने में आसानी हो। यहाँ भी 100 से गुणा करके लिखेंगे। अरे 9/25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 अनुपात में 25 लिख सकते हैं।
क्या करते थे, 900 करते थे, 2500 करते थे। बात वही है जो यहाँ लिए हैं, इससे घबराइएगा मत। चलिए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हमारा मूलधन क्या बना, 2500। साधारण ब्याज क्या बना, 900 बना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाएंगे अपने पिछले रास्ते पर। ब्याज 900, अपना वाला ब्याज लगाएंगे। अपना वाला ब्याज किस पे लगाते हैं हम लोग, मूलधन पे लगाते हैं। मूलधन कितना है, 2500 गुणे में हमारा ब्याज कितना बनने वाला है, 6 वर्ष है, यानी कि दर को 1 मानेंगे तो बनेगा कितना, 6% बनेगा। 0 से 0 हटा देंगे, परसेंटेज गया क्योंकि 100 से भाग होने वाला है। काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 900 में 25 का भाग लगाएंगे, 36 बार जाएगा क्या, 36। 6 से इसको काट लेंगे, 6 आया। ये 6 हमारा क्या आएगा, जो पूछा है वही आएगा। दर पूछा है तो परसेंटेज लगा देंगे, 6% हमारा दर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। बस दिमाग में यही रखना है, 9/25, इसी पर हमको जो है खेलना है और खेल कर जो है आंसर को निकालना है। और खेलना हम लोग अनुपात समानुपात से इस पर सीख रहे हैं, सीखते हुए चले आए हैं। अब तो हम लोग इस पर जो है खिलाड़ी बन गए हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं होगी। चलिए, कितने समय में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन का ब्याज उस धन का 2/5 भाग होगा। चलिए फटाफट निकालते हैं, अब तो तरीका सीख चुके हैं। देखिए, का यहाँ पर पहला काम का देखेंगे, का के जस्ट बगल में जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। अब इसके जो है पहले जो शब्द आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा नामिनेटर हो जाएगा। यानी कि ब्याज शब्द आया है तो नामिनेटर वाला क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। तो इसको हम लोग 100 से जो है गुणा करके लिख लेंगे। यानी धन कितना हमारा बना, यहीं लिख लेते हैं। तो आप कहेंगे 500, अरे डिनोमिनेटर वाला पार्ट। और ब्याज कितना हुआ, ब्याज की अगर बात करें तो नामिनेटर वाला पार्ट हो जाएगा, 100 का गुणा करके लिख रहे हैं 200। अरे बात वही है, 100 का गुणा अंश में, 100 का गुणा हर में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकाल लेते हैं। ब्याज तो साफ साफ हमको दे दिया है। अपना वाला ब्याज निकालेंगे, किस पर लगाएंगे, मूलधन पे। मूलधन कितना है, 500, 500 पर लगा देंगे। 6% है, समय को 1 लेंगे, परसेंटेज गया, दोनों 0 गया। 5 चौक का 20, 40/6 आएगा। इसको भी काटेंगे और 20/3 और जाएगा, सही में लिखेंगे 6 सही, 2/3
क्या पूछा है, समय पूछा है तो वर्ष हो जाएगा, महीने में पूछेगा 12 से गुणा करके महीना निकाल लेंगे। ठीक, चलिए रुका रहा। चलिए मित्र, तो हम लोग इसको जो है सीख चुके हैं, बाकी इसके आगे जो है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग इसको जो है रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।